कोई कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। जो सुनोगे वो शायद भूल नहीं पाओगे। स्वागत है आपका मिस्टिक वीके में, जहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं होती, एक गूढ़ संकेत होती है। इराक के रेगिस्तान के बीचों बीच एक वीरान इलाका था। वहां कोई पेड़ नहीं उगता, कोई पानी नहीं टिकता और कोई इंसान टिकना नहीं चाहता। लेकिन वहां एक कच्ची झोपड़ी में एक साधु 100 वर्षों से सोया हुआ था। लोग कहते थे वो मर चुका है, लेकिन उसका शरीर वैसा का वैसा ही था, न सड़ा न सूखा। उसका चेहरा शांत था, मानो किसी गहरे ध्यान में हो। गांव वाले डरते थे, उसके पास जाना मना था, क्योंकि हर 12 साल में एक रात उस झोपड़ी से एक रहस्यमयी रोशनी निकलती थी और आसमान में तीसरा चांद दिखता था। फिर एक रात हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। झोपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो साधु, जिसने 100 सालों से आंखें नहीं खोली थीं, अचानक सांस लेने लगा। उसके होंठ हिले। उसने धीमे स्वर में कहा, वक्त आ गया है, द्वार फिर से खुलने वाला है। दूर किसी जंगल में एक लड़की चीख उठी। मैंने उसे सपने में देखा, वही साधु, वही चेहरा, लेकिन पिछली जिंदगी में। वो लड़की उसी झोपड़ी की ओर भागी और जब दोनों आमने सामने हुए तो साधु ने केवल इतना कहा, तुम समय की बेटी हो और मैं उसका रक्षक। अब हमें साथ मिलकर द्वार बंद करना होगा, वरना जो अंदर है वो इस बार बाहर आ जाएगा। और तभी आकाश में बिजली चमकी और जमीन में एक दरार पड़ी, जिससे कुछ काला, भारी और धुंधला बाहर आने लगा। क्या सच में कोई द्वार खुल रहा है? कौन है वो लड़की और वो साधु? क्या वाकई किसी और युग से आया है? इस रहस्य का उत्तर जानने के लिए जुड़े रहिए मिस्टिक वीके के साथ। सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी में जानिए द्वार क्या है और उसके पीछे क्या छिपा है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मिस्टिक वीके।